जय श्री राधे कृष्ण। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर एक विशालकाय जहाज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। चारों ओर अथाह जलराशि उछल रही थी। जहाज बस थोड़ी ही देर में समुद्र किनारे पहुंचने वाला था। उसी समय अचानक उस जहाज के ऊपर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। जहाज के कप्तान और कर्मचारियों को जो भयानक चीज़ दिखी, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया उन्होंने और किस विपत्ति ने जहाज को घेर लिया था? यही है आज की हमारी जगन्नाथ कथा का रहस्य। लेकिन इस रोमांचक कथा की यात्रा को आगे बढ़ाने से पूर्व अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मधुर कथाओं की यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हमारी आज की कथा के तार को पुनः जोड़ते हुए हम चलते हैं बंगोपसागर की तूफानी लहरों पर दौड़ते हुए उस विशाल जहाज की ओर, चूँकि अभी अभी चांदीपुर बंदरगाह से निकला था। वहाँ कुछ यात्रियों को उतार कर अब ये जहाज पारद्वीप बंदरगाह होते हुए वरुण बंदरगाह की ओर आगे बढ़ रहा था। विशाल समुद्र के जल राशि को चीरते हुए इस जहाज के डेक पर एक कर्मचारी खड़ा था और वो दूरबीन से आगे के समुद्र मार्ग का निरीक्षण कर रहा था। नीले रंग के सुंदर लहरों के ऊपर और भीतर तैरती हुई मछलियाँ आकर्षक लग रही थी। आसमान भी शांत था और वायु मंद गति से बह रही थी। लेकिन तभी अचानक उसने एक भयानक दृश्य देखा। दूर से एक विशालकाय जलचर गति से जहाज की ओर आगे बढ़ रहा था। उसका मुख इतना विशाल था मानो अभी वह पूरे जहाज को निगल जाएगा, और उससे भी विशालकाय थी उसकी पूंछ। यदि मुंह में जहाज न भी गया तब भी उसकी पूंछ की चपेट से पूरा जहाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। सामने से आ रही इस विशाल जलचर मछली रूपी विपत्ति को देखकर कर्मचारी पसीने से लथपथ हो गया। उसने तुरंत जाकर इस विषय में जहाज के कप्तान को सूचना दी। कप्तान भी भागता हुआ जहाज के डेक पर जा पहुंचा और दूरबीन से इस विपत्ति के साकार रूप को देखने लगा। जहाज के कप्तान ने अपने जीवन काल में इतना विशालकाय जलचर कभी नहीं देखा था, और इतना ही नहीं, यदि जलचर से जहाज को बचा भी लिया जाए, जो कि असंभव था, फिर भी उस जलचर के पीछे बड़ा सा समुद्री तूफान उठ रहा था। वो तो अवश्य ही इस जहाज को निगल लेगा। आकाश में मेघ गर्जन कर रहे थे। सामने विशाल जलचर मुंह खोले हुए जहाज की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे भयंकर समुद्री तूफान मानो जहाज को गले लगाने के लिए दौड़ा आ रहा था। ऐसे में कप्तान अत्यंत घबरा गया। इतना समय भी नहीं था कि यात्रियों को छोटी नौकाओं से किनारे भेज दिया जाए। अब कप्तान विचार करने लगा कि आखिर क्या कर सकते हैं। उसे अपने सामने विकराल रूप में मृत्यु तांडव करती हुई दिख रही थी। वास्तव में ये फ्रांस का जहाज था जो पौंडीचेरी जा रहा था। उसमें अनेक फ्रांसीसी यात्री थे जो कि पौंडीचेरी के चर्च के लिए बहुमूल्य घंटा और अनेक कीमती रत्न लेके जा रहे थे। इन सभी यात्रियों और सामग्रियों को उतारकर जहाज को वापस फ्रांस पहुंचना था। लेकिन अब फ्रांस तो क्या, नज़दीक का किनारा भी इन्हें शायद नसीब नहीं होने वाला था। कप्तान ने इस विपत्ति के विषय में घोषणा कर दी। सभी यात्री घबराकर इधर उधर भागने लगे। सभी को मृत्यु सामने दिखने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक यात्री अत्यंत शांत और गंभीरतापूर्वक बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक चित्र था और उस चित्र के सामने देखकर वह कुछ बड़बड़ा रहा था। इस व्यापारी का नाम था कुलशेखर, जो कि पिंपली के निकटवर्ती किसी गांव का रहने वाला था। भय से कांपते हुए कप्तान की नज़र उस व्यापारी पर पड़ी। उसे देखकर इसे आश्चर्य हुआ। अचानक तूफान के प्रभाव से जहाज हिलने लगा। कप्तान फिर से जहाज के डेक पर जाकर देखने लगा। बस अब थोड़ा ही अंतर शेष था, मृत्यु और जीवन के मध्य। कप्तान फिर से नीचे यात्रियों के बीच आया और उसने उस व्यापारी को उसी प्रकार शांत चित्त से कुछ बोलते देखा। उसे लगा शायद मृत्यु के समय वो अपने परिवार को याद कर रहा होगा। लेकिन अचानक उसकी नज़र उस चित्र पर पड़ी तो उसमें 3 मूर्तियाँ बनी हुई थी। एक सफ़ेद रंग की थी, एक काले रंग की और एक पीले रंग की।
इन मूर्तियों की बड़ी बड़ी आँखों ने कप्तान को आकर्षित किया। मृत्यु के गोद में होने के बावजूद भी उस कप्तान ने हिम्मत करके उस यात्री से पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो कुलशेखर ने कहा, मैं इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कप्तान ने पूछा, लेकिन ये भगवान जगन्नाथ कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में उस यात्री ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के विषय में संपूर्ण महिमा मंडन किया, उनकी विशेष कृपा के विषय में बताया। और फिर कप्तान ने पूछा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भगवान जगन्नाथ इस विशाल जलचर को मार देंगे या फिर महाकाय समुद्र तूफान के सामने दीवार बनकर खड़े रह जाएंगे? ऐसा भी होता है क्या भला? तो उस यात्री ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हमें इस विपत्ति से कोई बचा सकता है तो केवल वो भगवान जगन्नाथ जी ही है। मुझे पूरा विश्वास है और मैंने कई बार देखा भी है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को कष्ट से मुक्त करते हैं। जैसे ही हमारी प्रार्थना उन तक पहुँचेगी वो अवश्य हमारी रक्षा करने आएंगे। भगवान को पुकारने में देर हो सकती है लेकिन भगवान को आने में देर नहीं होती। ये सुनकर उस कप्तान को हंसी आ गई। उसने मजाक के सुर में कहा, यदि तुम्हारा भगवान जगन्नाथ इतना ही शक्तिशाली है और अगर वे इस मृत्यु रूपी मुसीबत से बचा ले तो इस जहाज़ में जितना भी कीमती सामान है उसके साथ हम सब उसके शरणागत हो जाएंगे। ये कहकर कप्तान इसे मजाक मानकर फिर से जहाज़ के डेक पर चला गया। अचानक समुद्र की लहरें बढ़ने लगी, जहाज़ आंदोलित होने लगा। बस अब मृत्यु ने द्वार खटखटा दिए थे। 2-3 मिनट में वो जलचर प्राणी जहाज़ के साथ टकराने ही वाला था, लेकिन अचानक उस जलचर ने अपना मार्ग बदल दिया, मानो उसे आगे का मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों की ज्योति फीकी पड़ गई और वहीं से वो मुड़ गया और उसी तीव्रता से समुद्र के गर्भ में छिप गया। ये देखकर कप्तान के मुख पर प्रसन्नता की लहरें आ गई, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। पीछे से महाकाय समुद्री तूफान धीरे धीरे प्रलय का रूप धारण कर रहा था। कप्तान की आंखों के सामने कभी कुलशेखर तो कभी जगन्नाथ जी की विशाल नेत्रों वाली छवि दिख रही थी। वो मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा, हे जगत के नाथ, आपने इस विशाल का जलचर प्राणी से हमारी रक्षा की है, अब इस तूफान से भी हमें बचाइए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। ठीक उसी समय आकाश में मेघ गर्जना होने लगी, मानो आकाश अभी गिर जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हवा की गति शांत हो गई, समुद्री तूफानों ने भी अपनी दिशा बदल ली और कुछ ही समय में जहाज़ पर सूचना प्रसारित की गई कि जलचर और समुद्री तूफान का खतरा अब टल चुका है और अब सभी यात्री सुरक्षित हैं। हर्ष के आवेश में आकर कप्तान ने कुलशेखर को गले से लगा लिया। भगवान की मनोहर छवि ने उसे मोहित कर लिया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और भगवान जगन्नाथ के प्रति उसने अपने कृतज्ञतापूर्ण प्रार्थनाएं अर्पित की। जहाज़ अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ किनारे पर पहुंच रहा था और वहीं दूर से जगन्नाथपुरी मंदिर के नील चक्र पर उड़ती हुई ध्वजा पर कप्तान की दृष्टि पड़ी। अपने वचन के अनुसार उसने अपने सभी कर्मचारी के साथ जाकर भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण की और जहाज में जितने भी बहुमूल्य रत्न और संपत्ति थे उसे पूरे मंदिर में अर्पित कर दिया। जो घंटे पौंडीचेरी के चर्च में लगने वाले थे उसे भी पूरे मंदिर में भेंट कर दिया गया। आज भी ये घंटेश्वरी मंदिर के पश्चिम द्वार पर नीलाद्रि विहार में संग्रहित किया गया है। यदि आपको जगन्नाथ जी की इस मनमोहक कथा ने मोह लिया है तो ऐसी ही मनमोहक कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। राधे राधे।